आप लोग हमको स्टेटमेंट नहीं दे रहे। जो वहाँ पे मौजूद थे वो उन्होंने हम में से किसी को स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने सीधा मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया अपना। क्या एक मामूली हंगामा किसी की जान ले सकता है? देहरादून के रायपुर थाने में जो हुआ उसने सबके सामने एक सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पुलिस का दावा कि आरोपी नशे में था और अचानक बेहोश हो गया, दूसरी तरफ बिलखता परिवार जिसका सीधा आरोप है कि यह मौत नहीं कस्टडी में हत्या है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे रायपुर थाने की उस शनिवार की शाम का पूरा सच। आखिर 6:45 पर कोरोनेशन अस्पताल में क्या हुआ और क्यों एसएसपी को रातों रात थाना अध्यक्ष समेत 4 को लाइन हाजिर करना पड़ा। कहानी शुरू होती है शनिवार की शाम देहरादून के लाडपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से। पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी अपनी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक सुनील शराब के नशे में थे और वहां हंगामा कर रहे थे। मौके पर पहुंची रायपुर थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। एमवी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई हुई और सुनील को थाने लाया गया। आज दिनांक 28 मार्च को लगभग 3:15 बजे 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। लाडपुर के पेट्रोल पंप के कर्मी द्वारा सूचना दी गई थी कि शराब पीकर एक व्यक्ति द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसके द्वारा पेट्रोल भराया गया है जिसके कि उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। इस सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति जो कि उसके द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा था उसको 185 एमवी एक्ट में थाने में लाते हुए उसको हवालात में दाखिल किया गया। काफ़ी उसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद निगरानी द्वारा जब चेक किया गया तो वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था और बेसुध पड़ा था। इस पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उसको कोरोनेशन अस्पताल लाया गया जहां पर कि डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो मजिस्ट्रियल जाँच है और जो जुडिशियल जाँच है उसके लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में किया जाएगा और यदि जांच के दौरान किसी की भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक सब कुछ एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया जैसा लग रहा था, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब सुनील को लॉकअप में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि सुनील वहाँ भी शांत नहीं थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वह फर्श पर बेसुध मिले। अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है समय का। पुलिस का दावा है कि उन्होंने सुनील को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कोरोनेशन अस्पताल के डॉक्टर मनीष के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर के मुताबिक जब 6:45 पर पुलिस सुनील को लेकर अस्पताल पहुंची तब उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। देखिए, मेरी जो रात्रि ड्यूटी है मेरी, तो रात्रि ड्यूटी जो 8 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन जो इवनिंग ड्यूटी हमारे जो डॉक्टर साहब थे 2 से 8 के बीच में, तो ये लगभग जो मैं कागज़ में देख पा रहा हूँ, जो हमारे पास रजिस्टर मेंटेन होता है ब्रॉड डेड का रजिस्टर, इसमें लगभग ये 6:45 में ये बॉडी आई थी यहाँ पर। क्या इसमें कुछ थोड़ा और डिटेल दीजिए कि किस कंडीशन में आई थी, क्या था? ये जब भी यहाँ लाया गया था, यहाँ पे पुलिस द्वारा लाया गया था। इसमें आपके ये पीआरडी जवान जिसमें लिखा हुआ है, ये पीआरडी जवान था और एक हेड कांस्टेबल मिस्टर दीपक डोभाल इसको लेके आए थे। ये रायपुर थाना से लेके आए थे इसको। मृत अवस्था में थी सर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर द्वारा इसका चेकअप करा गया, ईसीजी करा गया। ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आई और डिक्लेयर करा गया डेड। वहीं परिवार ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना देने में बहुत देरी की गई। परिजनों का कहना है कि सुनील की मौत थाने के भीतर ही हो गई थी, लेकिन उन्हें बहुत देर बाद बताया गया। 6:45 के आसपास ये डेड घोषित हो चुके हैं और कॉल आ रही है 7 बजे के आसपास कि 2,500 रुपये लेके थाने आ जाओ और थाने में हम इसे जमानत दे देंगे 2,500 के बदले। लेकिन हुआ क्या, जब जो सर थे वो गए वहाँ पे थाने में, वहाँ उन्हें बोला कि उन्हें तो मेडिकल के लिए कोरोनेशन हॉस्पिटल ले गए। ये मेडिकल के लिए यहाँ पहुँचे तो पहले तक तो इनके पास फ़ोन नंबर नहीं था दीदी का, उसके बाद फ़ोन नंबर भी मिल गया कोरोनेशन में पहुँचते ही, और फ़ोन कर बोल रहे हैं कि इनकी हालत नाजुक बनी हुई है, आ जाइए। यहाँ पहुँचे 30-40 मिनट तक इन्होंने बैठा के रखा कि हालत नाजुक है, हालत नाजुक है, हालत नाजुक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली कि वो डेड हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे चुका है कि जो बॉडी आई थी वो आई ही डेड थी। मेरे जीएजी को हवालात में बंद कर दिया गया आज। सुनील रतूड़ी, उन्हें हवालात में बंद कर दिया। क्यों किया?
कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया हवालात में सीधे, जबकि वो पीआरडी के आदमी हैं, उन्हें बंद कर दिया गया। और बताया भी, उनकी वाइफ को फ़ोन भी नहीं किया गया कि वो हवालात में बंद हैं। उनके साथ ना जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों का तो ये कहना है कि उन्होंने कंबल से अपना गला दबा दिया और उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत है। हमने जब अभी डेड बॉडी देखी तो उसमें कोई भी गले में कोई निशान नहीं है। ठीक है, पुलिस वालों ने पहले कॉल बाद में किया, उन्होंने कहा कि वाइफ का नंबर नहीं मिला। जब हवालात में जीएजी गए तो उनका नंबर नहीं मिला। अब नंबर मिला कब, जब यहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल, तब वो वाइफ का नंबर मिल गया उन्हें, पहले नहीं मिला उन्हें नंबर। जब यहाँ पहुँच गए तो उन्हें नंबर मिल गया, उन्होंने कॉल करी कि यहाँ आ जाओ। जब वो आए तो डॉक्टर ने पहले ही 6:45 पे घोषित कर दिया था कि वो मृत हैं, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं बताया कि उन्होंने 7:30 बजे तक घुमाते रहे बात को। लास्ट में उन्होंने बताया कि वो मृत हो गए। मतलब वो पौन घंटे क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया ही नहीं। साथ में मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कड़ा रुख अपनाया। रायपुर थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सामने आ सके।